नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी का प्राइस अभी मात्र 76 पैसा और कहीं ना कहीं दोस्तों आज की डेट में वो 6% भागी है। मतलब अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया हुआ है। तो क्या ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद से दोस्तों जब ये मार्केट गिर रही है तो मार्केट क्या अभी और गिरेगी या यहीं से ऊपर जाएगी, ये एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स 4 ऐसे स्टॉक्स लेकर के आया हूं। जैसे पिछला वाला जो स्टॉक बताया था, पिछला वाला स्टॉक अगर हम मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें था गल्फ पेट्रोल। उसके बाद से दोस्तों सालसा था, सालसा टेक्नो इंजीनियरिंग। उसके बाद से फ्रेंड्स चले टोटल था और तीसरा स्टॉक था फेडरल मुगल वाला। तो इन 4 स्टॉक में 3 स्टॉक मॉर्निंग में ही बहुत तगड़ा तेजी दिए। उसमें जो लोग भी बाई किए होंगे उनको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। सो फ्रेंड्स ये आज हम लोग वीडियो में कवर करेंगे, देखेंगे कि कल के दिन जो 3 या 4 स्टॉक बताऊंगा उसमें हम लोग बहुत ही आराम से मात्र मॉर्निंग में 9:15 के बाद से जैसे ही मार्केट ओपन होता है 15 से 20 या आधे घंटे के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के हम लोग बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद से ये जो पेनी स्टॉक है, सबसे पहले इस पेनी स्टॉक के बारे में देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपने लाइव कॉल्स देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अग्रीटेक को मैंने बाई करवा था 80 रुपये पर, और जहाँ से बाई करवाया था वहीं से आज पहुंच गया 88 रुपये पर और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं पेनी स्टॉक के साथ। उसके बाद से 3 जबरदस्त वाले स्टॉक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक है यहां पर आप नाम देख लीजिएगा, इसे किस तरह से करना है थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद से स्टॉक का नाम देखते हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इस कंपनी का प्राइस 76 पैसा, मतलब इसमें हमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन इसे हम लोगों को करना क्या है, एज अ ब्रेड एंड बटर की तरह खाना है। आप सबको पता है कि पेनी स्टॉक में अगर हमें कोई स्टॉक बहुत नीचे के भाव पर मिल जाए और मात्र 50 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक का भी टारगेट दे दे तो भी एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो मैं इस कंपनी को ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, उसका भी रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बता दूंगा। तो इस कंपनी को हम लोगों को एज अ ब्रेड एंड बटर खाना है। प्राइस 76 पैसा और सबसे पहला टारगेट हम लोग 1.5 रुपये मान करके चलेंगे, या मतलब 1 रुपया 30 या 35 पैसे हम लोग मान करके चलेंगे। स्टॉक का नाम देख लीजिए एक बार। स्टॉक का नाम यहाँ पर है गायत्री हाईवेज लिमिटेड। बात करें इस कंपनी की, गायत्री हाईवेज एंड लिमिटेड की, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं आप देखेंगे हैदराबाद में, अगर जो लोग हैदराबाद में होंगे उनको पता होगा जितने भी रिंग रोड्स बने हुए हैं और कहीं ना कहीं रेलवे में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है उसका काम करती है। फ्रेंड्स अभी स्किप मत कीजिए क्योंकि और कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये कंपनी जीएसएम स्टेज 2 में है। मतलब ऐसे तो जीएसएम स्टेज 2 में जो भी स्टॉक होता है मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं किसी को भी बाई करने के लिए, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इस कंपनी में हमें एज अ ब्रेड एंड बटर खाना है। कंपनी बहुत ही बड़ी है, आप ऐसे मत सोचिए कि ये कंपनी बहुत छोटी है। और इस कंपनी का बहुत बड़ा नाम भी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। देखिए ये कंपनी इंगेज कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, सिविल वर्क इंक्लूडिंग रोड्स, कैनाल, एयरपोर्ट रनवे, जो एयरपोर्ट का रनवे बनाया जाता है वो भी बनाती है कंपनी। पोर्ट का भी काम करती है, डैम का भी काम करती है, रेलवे का भी ये काम करती है। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, 14 करोड़ की है और कहीं ना कहीं फंडामेंटल ठीक नहीं है और इसी वजह से ये जीएसएम स्टेज 2 में है और इसीलिए इसका प्राइस अभी देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आप एक बार मोमेंटम देख लीजिए कि होता किस तरह से। ये जब भी इस लेवल पर आता है एक ऊपर हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक ऊपर हाई बनाता है, तो उसी लेवल पर फिर दोबारा आया है। अगर यहाँ से हाई बनाता है तो हमें एक प्रॉफिट लेकर के धीरे से इस कंपनी से बाहर हो जाना है। तो ये हो गई हमारी पहली कंपनी। और जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था कि मार्केट को एक बार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या अभी और गिरेगी या यहीं से ऊपर जाएगी।
उसको देखेंगे, फिर बाद में 3 स्टॉक। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको मैं यहाँ पर अपने कमेंट बॉक्स में लेकर के आऊँगा, और कमेंट बॉक्स में अगर हम लोग धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वीडियो बनाया था मॉर्निंग के लिए, उसमें लोगों ने बहुत थैंक यू बोला हुआ, क्योंकि 4 स्टॉक में 3 स्टॉक मॉर्निंग में ही पॉजिटिव हुआ और लोगों ने बाई करके प्रॉफिट लेकर के घर। और यहाँ पर आप देखिएगा जेपी पावर जीएसएम लिस्ट में आ गया है। इसको क्या करें, बिल्कुल इसके ऊपर भी वीडियो बनेगी। उसके बाद जेपी पावर के बारे में बताएं, उसके बाद से इन्वेंचर के बारे में बताएं। थैंक यू सर, आपके सुबह वाली वीडियो से मैंने प्रॉफिट अराइज कर लिया, बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। बिल्ट के बारे में वेरी नाइस सर जी, थैंक यू सर। अब एक बार पढ़ते जाइएगा, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एचडी मीडिया के बारे में आ गया, एक अच्छा प्रॉफिट दिया, अभी नीचे आया। सारा मैं बताऊंगा, जो भी नाम पढ़ रहा हूँ सबका सब मैं अभी बता दूंगा आपको करना क्या है। कंपनी का नाम तो बोलो भाई, वीडियो पहले देख लो, 5-7 मिनट की वीडियो नहीं देखोगे और कमेंट बॉक्स में आकर के कंपनी का नाम ढूंढोगे, ऐसे नहीं मिलेगा। एलसीसी इन्फोटेक के बारे में बताइए, बिल्कुल बताऊंगा। ये पूरा वीक मार्केट डाउन ही रहेगा, ये किसी को नहीं पता भाई। आज मार्केट क्लोज है क्या? अरे भाई ओपन तो करके देखो। अभी जो इंटरनेशनल हालत है आज का, बोल रहा है इंडियन मार्केट का कमर टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। और बरनपुर स्टॉक के बारे में बात बताएं दोस्तों, तो मैंने उसको बोल दिया था कि जब ये अपने सप्लाई जोन पर जाएगा बेच देना। जिन लोगों ने बेचे नहीं उनकी हालत अभी थोड़ी सी नीचे आई है। बरनपुर स्टॉक का फंडामेंटल ठीक नहीं है, तो मैंने वहाँ पर एकदम, अगर आप मुझे देखे होंगे, मैंने बताया था शायद ये अल्ट्राटेक का छोटा भाई बड़ा भाई ऐसे करके बताया था कि यहाँ पर आएगा एकदम बेच देना है। फिलहाल अगर है तो होल्ड करके रखिए। स्टॉक नाम बताए नहीं, अच्छा वीडियो देखेंगे नहीं। अच्छा यामिनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए, इंट्राडे कौन सा स्टॉक। तो दोस्तों आप देखें कि यहाँ पर इतने सारे स्टॉक का मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा हुआ है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी कोई पेनी स्टॉक होता है तो पेनी स्टॉक तभी मोमेंटम करता है। मरे हुए स्टॉक भी जिंदा हो जाते हैं कब? जब मार्केट का मोमेंटम ऊपर की साइड में होता है तब। लेकिन फिलहाल मार्केट गिर रहा है, इस वजह से सारे के सारे जो पेनी स्टॉक है वो कहीं ना कहीं सोए हुए हैं या लोअर सर्किट में है। तो दोस्तों सोया हुआ शेयर भी जगता ही है, लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ता है। फिलहाल अभी अपने मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों की हालत इस टाइम पे ख़राब है। तो पेनी स्टॉक का क्या ही बोलना दोस्तों। तो अभी पेनी स्टॉक अगर आपके पास है, जीरो नहीं होगा, ये लिख करके रख लीजिए। लेकिन अगर आप लॉस में निकलेंगे तो आपका लॉस होगा, अगर आप नहीं निकलेंगे, होल्ड करते हैं, तो आज नहीं तो कल इस मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। उस टाइम पर आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कमेंट में, अब हम लोग देखेंगे निफ्टी से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि मार्केट का मोमेंटम कहाँ पर है। मान लीजिए निफ्टी को हम लोगों को एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो लोग अपना दांव कहाँ पर लगाते हैं, वो दांव लगाते हैं किसी डिमांड जोन के पास। मान लीजिए ये एक डिमांड जोन था। देखिए जब मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में गिर रहा था, गिरने के बाद से यहाँ पर एक बहुत बढ़िया गिरावट हुई, ठीक है। गिरावट होने के बाद से ये एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, और इस सपोर्ट से यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक हुआ। उस सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद से अगले 3 से 4 दिन में इसके ऊपर मार्केट गई। फिर यहाँ पर मोमेंटम हुआ, लोगों ने बाई किया, मार्केट को लेके गए ऊपर। जब यहाँ पर लेकर के ऊपर आए तो यहाँ पर एक ऑलरेडी हाई बन चुका है, मतलब टॉप बन चुका है, और दूसरा टॉप कहीं ना कहीं उसी के पास आकर के ये टॉप बना। उसके बाद से जब ये दूसरे टॉप पर आया तो फिर यहाँ से नीचे गई मार्केट। अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड में घूम रहा है, और घूमने के बाद से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सा लेवल है उसको थोड़ा सा हम लोग लगा लेते हैं। जिस दिन इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो विश्वास मानिए मार्केट अभी और नीचे गिर सकता है, लेकिन फिलहाल इसका सपोर्ट 16,816 है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वन डे का चार्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 16,816 इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी लाइन को अगर हम और पीछे लेकर के जाएं, ठीक है, और पीछे लेकर के जाएं
तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ था, देखिए इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया गया था। ये दिख रहा है आपको, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था उस टाइम पे भी, लेकिन ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद से देखिए किस तरह से रिकवरी हुई। तो अब की बार अगर ये टूटा तो हो सकता है इस तरह के मोमेंटम ऊपर ना देखने के लिए मिले, हो सकता है और भी नीचे आ सकता है। लेकिन हम यही आशा करते हैं कि इसी सपोर्ट को सपोर्ट मान ले और मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाए, ताकि मैं भी पेन स्टॉक बाई करके रखा हूँ। और जाहिर सी बात है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी बाई करके रखे होंगे। अगर रखे होंगे तो यहाँ से जब मार्केट ओपन हो ऊपर जाएगी तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि मार्केट का मोमेंटम किस तरह से आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर आपको और भी नीचे दिखा सकता है गिरावट। लेकिन फिलहाल आशा करते हैं कि यहीं तक जो एफआईस और डीआईस की सेलिंग चल रही है वो यहाँ से एटलीस्ट बाई करना चालू करें और मार्केट को ऊपर लेकर के जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे दोस्तों, तो ओवरऑल ट्रेंड आप देखोगे इस तरह से लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे आया था, फिर एक ही हाई बना, उसके बाद से एक यहाँ तक लो बना। अब यहाँ से मार्केट पूरी की पूरी रेंज बाउंड होकर के रह गई है। और रेंज बाउंड में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी लोअर लो का ही फॉर्मेशन है, हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। लोअर लो का फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर एक हाई तो बन गया, फिर जब ये लो बना और लो बनने के बाद से जब ये हाई ऊपर बनाया तो इस हाई को न तोड़, मतलब यहाँ पर तोड़ा नहीं। अगर ये तोड़ दिया होता तो मार्केट ऊपर चली गई होती, लेकिन ऊपर जाकर के यहीं से नीचे गिर गया, मतलब ये प्रीवियस हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद से ये जब नीचे आया तो इस प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ, इसी जोन से बायर हावी हुए और प्राइस को ऊपर लेकर के गए हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि इस लोअर लो को नीचे ना ब्रेक करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओवरऑल अगर हम लोग पॉजिटिव सोचे तो हमें यही सोचना है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अग्रीटेक की, तो अग्रीटेक आपको पता होगा कि इसी कंपनी की मैं बात कर रहा था अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो 80 रुपये के पास मैंने बाई किया था और बोला था वेट फॉर अपर सर्किट। अपर सर्किट लगा और जिस दिन से अपर सर्किट लगा ये स्टॉक कंटिन्यू ऊपर की साइड में चला जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कम से कम ये 100 तक भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जब मार्केट गिर रही है, ऐसे गिरावट में कोई स्टॉक ऊपर भागता है और वो भी वॉल्यूम के साथ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऊपर इस वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक अभी और भी ऊपर जाएगा। तो कल के दिन मॉर्निंग में इस स्टॉक के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। अगर आप बाई करते हैं और बाई करने के बाद से अपर सर्किट लग जाता है तो होल्ड कर लेना है। अब बात करेंगे दूसरे स्टॉक की बात। तो दूसरा स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसका नाम यहाँ पर देखिए JAGSNPH फार्मा। तो मैं इसका पूरा बायोडाटा आपके सामने निकाल देता हूं एक बार, और चलिए ठीक है। जैक्सन पाल, देखिएगा जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, शॉर्ट में अगर आप नाम लिखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। और इस कंपनी की हम लोग बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू इसका 48 रुपये है। कहीं ना कहीं ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 5 गुना ऊपर भाग चुकी है, लेकिन अभी हो सकता है 1 या 2 गुना, या कल के दिन अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको 3 से 4 या 5 पॉइंट तक का प्रॉफिट मॉर्निंग में ही एक ही कैंडल में दे सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा फ्रेंड्स। अब अगर मैं अपने दूसरे स्टॉक की बात करूं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है और यहाँ पर मैंने अपडेट किया था। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अपने टेलीग्राम से ही इस स्टॉक को निकाल लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी सेलेक्टेड टेस्ट और यहीं पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट। और फ्रेंड्स ये है वो कंपनी, इसका नाम आप देख सकते हैं सिल इन्वेस्टमेंट करके। ये कंपनी बहुत ही तगड़ी कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है। SIL इन्वेस्टमेंट, SIL इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इस कंपनी के बारे में दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कंपनी के फंडामेंटल पर लेकर के आता हूँ। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो देखिए इस कंपनी में सबसे पहले डेट है नहीं। दूसरा रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 1748
1784 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी की बुक वैल्यू आप देखोगे तो 1694 रुपया बुक वैल्यू, और करंट प्राइस की बात करोगे तो 346 रुपया करंट प्राइस। तो दोस्तों 1694 रुपया इसका बुक वैल्यू। फ्रेंड्स 368 करोड़ की कंपनी। और दोस्तों ये NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब बैंक नहीं है लेकिन बिल्कुल बैंक जैसा इस कंपनी का काम है। प्लेजिंग है नहीं, और 62% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि इस कंपनी में सब कुछ बहुत कुछ बढ़िया है। बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। शेयर कैपिटल बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम स्टैटिक है। रिजर्व की बात करें, ये कंपनी रिजर्व देखिए किस तरह से बढ़ाती चली जा रही है ईयर ऑन ईयर। वहीं बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग एकदम इस कंपनी ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, एकदम जीरो कर्जा है इस कंपनी का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो उतना ठीक नहीं है मार्च 2021 वाला। तो इसको क्वार्टर में भी एक बार देख लेते हैं। क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर इस कंपनी का अच्छा नहीं आया, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी इस कंपनी के में गिरावट हुई है। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अच्छा तो यहाँ पर देखें इस कंपनी को तब तक बाई नहीं करना है जब तक ये एक ब्रेकआउट, क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। लेकिन दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट अच्छा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो होती हैं जिनका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है लेकिन प्राइस ऊपर जाती है, और कई ऐसी कंपनियां होती हैं जिसका क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है लेकिन फिर भी वो नीचे आती है। इसीलिए आती है कि शेयर मार्केट में तभी कोई मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है 100% की मार्केट में क्या होने वाला है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जिस दिन इसमें, मतलब कि कितने दिनों का है ये, अराउंड इसी लेवल में 6 से 7 महीने तक इसी जोन में घूम रहा है। जिस दिन ये लेवल ब्रेक करेगा आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है इस कंपनी। तो इस कंपनी को सील इन्वेस्टमेंट को रखिएगा अपने रडार पर। हो सकता है कल के ही दिन में आपको 5-7 पॉइंट या 8 पॉइंट या हो सकता है अपर सर्किट में भी लग जाए ये कंपनी। तो इसी तरह से इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस रखिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया कि मार्केट क्या गिरेगा या ऊपर जाएगा, उसके बारे में देख लिया। उसके बाद से एक पेनी स्टॉक जिसका प्राइस 78 पैसा, उस कंपनी को भी हम लोगों ने देख लिया और उसे इस तरह से देखा कि हमें एज ए ब्रेड एंड बटर खाना है, क्योंकि वो जीएसएम स्टेज में है और जीएसएम स्टेज में मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन एज ए ब्रेड एंड बटर हम उस कंपनी में देख सकते हैं। उसके बाद से 3 ऐसे स्टॉक हम लोगों ने देखा जो बिल्कुल कल मॉर्निंग में 9:15 पर ही हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे करके जाने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक आपकी अपने YouTube चैनल, आपका ही YouTube चैनल पेनी बाबा दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूं। तो फ्रेंड्स लेते हैं विदा, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।